इस समय मैं बलिया जनपद के बांसडीह विधानसभा की विधायिका केतकी सिंह के पास मौजूद हूँ। उमा भारती ने शाहजहांपुर का नाम बदलने का मांग की है और जब मैं जानना चाहूंगा कि क्या और भी नाम बदलने की जरूरत है क्या उत्तर प्रदेश में? हाँ, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत देश में पूरे नाम बदलने चाहिए। जिन जिन गांव का नाम, जिन जिन शहरों का नाम, जिन जिन जिलों का नाम हम आक्रांताओं को महिमा मंडित करने के लिए अभी तक पड़ा हुआ है, उन सारे नामों को बदलने की आवश्यकता है। उन सारे नामों को बदल देना चाहिए। वह इतिहास इस देश के ज़हन से मिटा देना चाहिए जिसमें मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जाता था। आक्रांताओं को आक्रांताओं के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, हत्यारों को हत्यारों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, लुटेरों को लुटेरे के रूप में इस देश में प्रस्तुत करना चाहिए। यही मांग है और यही उद्देश्य है, चाहे वो उमा भारती हो, चाहे बड़ा कोई नेता हो, चाहे मुझ जैसी कोई छोटी कार्यकर्ता हो। हम सबकी मांग यही है कि मेरे देश की पहचान, मेरे जिले की पहचान, मेरे गांव की पहचान, मेरे किसी वीर महापुरुष या मेरी संस्कृति पे होना चाहिए, आक्रांताओं पर नहीं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो गाजीपुर का नाम बदलने की आप बात कही है तो क्या? बिल्कुल, मेरे बगल में गाजीपुर है, आजमगढ़ है, कई ऐसे जिले हैं जिनका नाम मुझे लगता है कि बदल देना चाहिए। गाजीपुर में क्या हम सैयद गाजी का वहाँ पे महिमा मन्नत करते हो, जैसे अकबर महान थे वैसे उनको भी कहा जाता है कि भाईचारे का वह स्वरूप थे। मुझे विशेष उनके विषय में तो जानकारी नहीं है, परंतु जो मेरी जानकारी है, जो मुझे होनी चाहिए कि हमारे महर्षि जमदग्नि जी, वहाँ पर परशुराम जी के पिताजी भी गाजीपुर से ही उनका भी नाता रहा है, महर्षि गौतम का वहां से नाता रहा है, तो क्यों ना हम बदल कर उनके नाम पर इसको रख दें। हम क्यों गाजीपुर गाजीपुर चिल्लाते रहें? हम बदल कर, और अगर इनके नाम पर रखेंगे तो मेरी आने वाली जो भविष्य की जो जनरेशन है उसे पता तो रहेगा कि अगर हमारे जिले का नाम ये है तो क्यों है और इससे जुड़ा इतिहास क्या था। आजमगढ़ का क्या नाम रखना चाहिए? आजमगढ़ पे भी हमारा एक इतिहास होगा। मुझे निश्चित तौर पर पता है कि आजमगढ़ पे कोई ना कोई हमारा इतिहास होगा और उसके विषय में भी मैं जानकारी लेके जरूर बता दूंगी। आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी, तो क्या योगी सरकार से मांग करेंगे कि निश्चित तौर पर मैंने तो कहा कि मैं पूरे हम सभी मांग करते हैं, जो भी मुझे लगता है कि जिसके भी रगों में लहू के साथ साथ अपने देश के प्रति प्रेम बहता है, वो जरूर ये मांग करता है कि ऐसे सारे आक्रांताओं को का नाम हमें लिखना तो चाहिए, परंतु ऐसी दीवार बना के लिखना चाहिए जिस पर लिखा हो कि इस देश को लूटने वाले, इस देश के नागरिकों को मारने वाले, हिंदुओं पे जुल्म करने वाले, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत को लूटने वाले, गर्भ में रहे बच्चे को चीरने वाले, ऐसे ये नाम है और उनमें इनका नाम महिमा मंडित करके रखना चाहिए और बच्चों को, आने वाली भविष्य को ये रटाना चाहिए कि ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं कि जो नाम बदलने चाहिए आपके? अभी तो मुझे एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है कि कितने हैं, पर निश्चित तौर पर मैं इसके विषय में पता करूंगी और जहां भी ऐसा होगा मैं वहां बदलने का बात करूंगी। बात की जाए समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित किया है, इसको कैसे आप देखते हैं? मैं इसकी जितनी निंदा कर सकती हूँ ना वह कम है, एक महिला होने के नाते। मैं भारतीय जनता पार्टी की विधायक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, वह दूसरी बात हो जाती है। पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक थी, है दूसरी बात हो जाती है, परंतु वह एक महिला थी और ऐसी महिला जिसकी शादी को अभी 8-9 दिन भी नहीं हुए थे, अभी उसके हाथ की मेहंदी भी पूरी नहीं छूटी थी, सिंदूर लगाना भी उसने नहीं जाना और इन माफियाओं ने, इन हत्यारों ने उसके सिंदूर को धो दिया। और इतने साल से वह महिला एक पिछड़ी बिरादरी से, आप जानते हो कि नहीं जानते, निहायत गरीब परिवार की वह महिला थी, निहायत गरीब परिवार की महिला। उसका वो महिला इतने सालों से संघर्ष कर रही थी कि जिसने मेरे सुहाग को मारा, मैं अपनी आंखों के सामने यह न्याय देखना चाहती हूँ। और जब योगी जी ने कहा विधानसभा में कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया और इस प्रदेश में जितने माफिया थे उनको मिट्टी में मिलाया, उसी का तो स्वागत किया। वो आप ये क्यों, समाजवादी पार्टी यह क्यों देखती है कि एक समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा कि योगी सरकार की तारीफ की, वह ये क्यों नहीं देखती कि एक 9 दिन पहले ब्याही बहन जो विधवा हो गई, वह विधवा उस विधानसभा में बोल रही थी, वह कोई पूजा पाल विधायक नहीं बोल रही थी, वो विधवा बोल रही थी। और उस पाल बिरादरी की आई हुई विधवा के साथ जितना अपमानजनक काम समाजवादी पार्टी ने किया,
बहुत निंदनीय है। ये पीडीए बोलते हैं, परंतु जब किसी विशेष समुदाय के साथ कोई भी बिरादरी अगर भिड़ जाएगी तो ये विशेष समुदाय को खुश करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। तो आप मानते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश में नाम बदला जाए, पूरे देश में नाम बदला जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वागत करती हूँ कि जितने नाम बदले हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था। इलाहाबाद कहने की आप समझते होंगे क्या कि इस भारत देश की भूमि पर इलाहाबाद की कोई जगह हुआ करती होगी? प्रयागराज अगर आज लौट कर आया है तो क्या उसका स्वागत नहीं होना चाहिए? प्रयागराज वह भूमि जहाँ पे जब हम क्या हमारी कई पीढ़ियां जब पैदा भी नहीं होंगी तब से वहां पे कुंभ का मेला लगता है। इतना बड़ा इतिहास जहाँ का है, वहां पर नाम हम इलाहाबाद रखते थे और उसको इलाहाबाद के नाम पे बुलाते थे। कितना बड़ा कुठाराघात था हमारी भावनाओं पर। हिंदू भावना का क्या कोई महत्व नहीं? हिंदुओं को कुछ बोल दो, हिंदू देवी देवताओं को कुछ बोल दो, रामायण की प्रतियां फाड़ के उसको नेस्तनाबूद कर दो, उसको जला दो, श्री राम को खड़े होके गाली दे दो विधानसभा में। ये मॉडर्न उसमें आ जाता है, तो ये तो स्वीकार हिंदू नहीं करेगा। और जहां भी आक्रांता हो, हमने हिंदू की ही बात नहीं है, हमने दिल्ली में मोदी सरकार ने एक रोड बदल के उस पे अब्दुल कलाम जी के नाम पे उस रोड का नाम कर दिया। तो क्या अब्दुल कलाम जी मुस्लिम समुदाय से नहीं आते थे क्या? हम हर उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं जिसका इतिहास जानना हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, और हर उस व्यक्ति का निंदा करते हैं जिसने इस देश को लूटने का काम किया। जितने भी प्रदेश में आक्रांताओं के नाम पे जिला रखा गया है, उनको हटाने की, नाम बदलने की मांग करते हैं बीजेपी विधायक केतकी सिंह। बलिया से मुकेश मिश्रा, TV9 भारतवर्ष। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला